ओके जी, तो आई वाज सेइंग कि अब हमने जो है SPF लाजमी यूज़ करना है, ठीक है। SPF 15, SPF 30 वाइट कैप के साथ, SPF 50 ऑरेंज कैप के साथ एंड नोवेज की SPF हमारे साथ है। आप सब ने अब चूल्हे के सामने जाने से 20 मिनट पहले लगा लेना है। बेस्ट योगा कि जब आप सुबह उठते हैं, टूथब्रश करते हैं, वुजू करते हैं, तो उस वक्त आप डे क्रीम लगा लें या SPF लगा लें। अगर आपने डायरेक्ट धूप में जाना है, आप जॉब करती हैं, बस स्टॉप पे जाती हैं, स्टूडेंट हैं, या अगर आप घर में भी हैं तो डे क्रीम, अगर ऑयली स्किन है हाइड्रामैट की लगा लें। अगर आपको ड्राई स्किन है, नरिशमेंट चाहिए, तो आप जनाब खाली हाइड्रा की लगा लें, जो ब्लू वाली रेंज है। एज के लास्ट से स्किन के लास्ट होगी, अभी मैं सिर्फ आपको वैसे ही बता रही हूँ। अगर झाइयाँ हैं तो इवन आउट की डे क्रीम लगा लें। रिंकल का इशू है तो नोवेज की ब्राइट सबलाइम ई कोलेजन अल्टीमेट 20, 30, 40 की एज से लगा लें। इन सब की डे क्रीम में होता है SPF। मम्मन खवातीन इसलिए डे क्रीम नहीं लाती या बचती हैं, या उनका उज़र ही होता है कि वो तो जा ही नहीं रही धूप में। ये जो झाइयाँ हैं ये मुसलसल चूल्हे की जो हिद्दत होती है, जो उसकी हीट होती है, उसकी वजह से भी हो रही हैं हमें, ठीक है। तो इसके कंट्रोल के लिए आपने SPF क्रीम्स, डे क्रीम्स अब लाजमी लगानी है। डे क्रीम जो है वो लगने के 20 मिनट बाद अपना असर स्टार्ट करती हैं, तो फौरन ला के चूल्हे के सामने नहीं जाना। इसीलिए बोल रही हूँ कि जब आप टूथब्रश करें उस वक्त आप लगा लें, उसके बाद आप नाश्ता करते हैं, ज़ाहिर बात है खाने पकाने का अमल उसके मजीद बाद होता है, ठीक है। नाइट क्रीम और डे क्रीम में फर्क यही होता है कि डे क्रीम में SPF होता है, ठीक है, वो आपको सन प्रोटेक्शन, इवन अभी कमरे में जो मेरे ऊपर इस वक्त 1, 2, 3 तकरीबन 9 to 10 बल्ब्स हैं, मुसलसल अगर मैं इस लाइट में रहूंगी तो ये भी मुझे फोटो एजिंग करेगा, या स्पॉट्स आएंगे, या स्किन के अंदर सेल्स में तोड़ फोड़ होगी किसी ना किसी तरह, ये भी फोटो एजिंग है, जो इससे होती है, सनलाइट से होती है, धूप से होती है, और बहुत ज़्यादा स्टोव चूल्हा हीट के सामने रहने से होती है। तो प्रॉमिस करें डे क्रीम आप लोगों ने लाजमी लगानी है। अपने स्किन टाइप, एज टाइप के लास्ट से मुझसे रिकमेंडेशन ले लीजिएगा। एंड नाइट क्रीम डीपली एक्ट करती है, ठीक है, इट नीड्स 8 आवर्स स्लीप, ठीक है। नाइट क्रीम की नीड होती है कि 8 घंटे आप सुकून से आंखें बंद करके रहें, वो डेप्थ में जाए, मजीद डेप्थ में जाए, सेल्स को रिन्यू करे, एंड रिन्यू करके ऊपर लेके आए, ताकि अगर ढिलकी हुई स्किन है, रिंकल है, फ्रेकल है, तो ऊपर ऊपर आके खराब स्किन हट जाए। ये खराब स्किन जब हटती है तो वो बनती है डेड स्किन। सेल आ रहे हैं, सेल ऊपर ऊपर आते जाएंगे तो आपके तो चीक से फूल फूल के यहाँ आ जाएंगे, आपकी तो आंखें बंद हो जाएंगी, समझ आइए बात। तो ये सेल कैसे झड़ते हैं, ऐसे भी नहीं झड़ेंगे, यूं सेल तो हमें नजर ही नहीं आएंगे। ये सेल होके एक्यूमुलेट होके बनती है डेड स्किन, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि जब हम क्रीम यूज़ करें तो डेड स्किन बहुत हो रही है, हमारी स्किन उधड़ रही है। वो आपकी स्किन उधड़ नहीं रही होती। आपको अच्छी तरह पता है कि हदीस है कि सुबह उठे तो अपना बेड झाड़ लें, क्योंकि हमारा जब हम सोते हैं तो हमारे खलियात जो है वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं एंड डेड स्किन झड़ती है, ठीक है। वो अच्छी स्किन नहीं होती, वो आपके साथ लगी भी रहनी नहीं चाहिए, वो बेड पर भी नहीं होनी चाहिए, उसके इवन पिलो पे भी नहीं होनी चाहिए, उसको आप झाड़ लें, ठीक है। झाड़ के अपने चादर या बेडशीट ओढ़ने वाली या बिछाने वाली जो है वो यूज़ करें। तो जब हमें यहाँ पे एक चीज़ मिल गई है, ठीक है, कुरान कहते हैं ना कि कुरान को अपनी कुरान को, इस्लामी तालीमात को अपनी डेली रूटीन में लाएं, ये एक नेचुरल मजहब है, ठीक है। तो इसी चीज़ों से हम पकड़ते हैं छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी हिकायतें, जो कि हम अपनी डेली रूटीन में लाएंगे, और इसलिए हम नाइट क्रीम यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारी डेड स्किन आएगी तो मेक श्योर करेंगे कि हम हफ्ते में मिनिमम 2 टाइम्स स्क्रब करें, ठीक है। उस डेड स्किन को उतारें। अगर आपको लगता है इस डेड स्किन बहुत ज़्यादा हार्श हो रही है तो उसका तरीका सिंपल है, पहले आप क्रीम लें, क्रीम अच्छी तरह उसको पहले थोड़ा सा पानी मिक्स करके, जैसे फेशियल होता है, अच्छी तरह उस स्किन को नरम कर लें। जब नरम हो जाएगी फिर एक्सफोलिएशन, यानी कि स्किन के उतरने का अमल आसान होगा किसी भी स्क्रब से, ठीक है। तो अपनी स्किन को प्यार दें। एंड एक बात मैं आपको और बताऊं, जो ख़वातीन कहती हैं हमें काम टाइम नहीं मिलता, हम बच्चों में बिजी हैं, हम तो चुड़ैल बने हुए फिर रहे हैं, हम सर झाड़ू फाड़ू लगते हैं, हमारे तो हस्बैंड हमारी तरफ देखते नहीं। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बात बताऊं, जो आप लोग छोटी छोटी कुर्बानियाँ डेली दे रहे होते हैं ना, बच्चे रोटी खा लेंगे, अपनी रोटी उन्हें दे दी, ठीक है, वो चिकन चंक्स आए आपने नहीं खाया, बच्चों के लिए रख लिए, बाहर जा रहे हैं तो जी बच्चों का जो बर्गर बचेगा उसमें ज़्यादा खा लेंगे। ये डेली कुर्बानियाँ, वैसे तो कुर्बानियाँ होती है, बीइंग अ मदर सूट भी करता है, बट ये डेली कुर्बानियाँ जमा हो जाती हैं आपके अंदर एज फ्रस्ट्रेशन। जब आप अपनी शक्ल अच्छी देखते ही नहीं तो वो रानायत ही नहीं आती, तो जाहिर बात है आपके हस्बैंड है या घर में कोई भी है वो भी आपको इसी तरह देखते हैं, साइड पे ही कर देते हैं कि ये तो ऐसी मासी बनी रहती है। ये एक अमल है
शुरू में आपने अपना टाइम बेबी से बच्चों तक और बच्चों से बड़े होने तक उनको देना शुरू कर दिया, उस वक्त आपके हस्बैंड की तवज्जो आपसे हटी एंड उसके बाद फिर ये झगड़े और बाकी चीज़ों का सबब बने। ठीक है, और भी रीजंस होते होंगे, बट एक पर्सनैलिटी का जो होता है ना, जो मोहब्बत का एलिमेंट कम हो जाता है, जो हस्बैंड्स देखना कम कर देते हैं और आपको फील होता है कि वो बाहर की तरफ, बाहर की रहनाइयों में ज़्यादा जा रहे हो। आजकल हर किसी का इशू, आई डोंट थिंक कोई मैं एक अलग बात कर रही हूँ। तो मेनली ये भी है कि आपको खुद से प्यार कम हो गया, अपना प्यार जो हस्बैंड और आपके दरमियान था आपने खुद से भी हटा लिया, आपने पूरा बच्चों में दे दिया या जॉब पे दे दिए। तो अपने आप से प्यार करें, गिल्टी ना फील करें कि आपने अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लिया बाहर से, आपने अपने लिए एक ब्रांडेड प्रोडक्ट ले लिया, आपने अपने स्किन की ख्याल कर लिया, अच्छा फेशियल ले लिया, इवन किसी अच्छे पार्लर में जाके, बेस्ट तो ये ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट लेके जाएं। डोंट फील गिल्टी अबाउट इट। बाहर की खवातीन, बिल्कुल मैं अंग्रेजों की बात कर रही हूँ, इसीलिए खुश हैं कि वो तो अभी तक स्विमिंग क्लासेस भी लेती हैं। दे हैव अ टाइम कि वो हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा जिम जाएं, स्विमिंग करें, एक्सरसाइज करें एंड किटी पार्टीज करें। दैट्स वाई वो खुश रहती हैं। आप अपने आप को टाइम दें, अपनी स्क्रबिंग करें, अपना मास्क लगाएं, चाहे कोई आपको देखे ना देखे। आप वाहिद अनमैरिड गर्ल हो पूरे खानदान की, या आप वाहिद मैरिड गर्ल हो जिनके हस्बैंड बाहर रहते हो, डजंट मैटर। अपने आप को टाइम दें। अगर आपने मुसलसल कुर्बानी करती रही, वो आपके ऊपर आपको पागल कर देगा, आपको अपने आप से मोहब्बत खत्म हो जाएगी। जब आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगी, आपकी ये जान, आपकी ये रूह आपके हस्बैंड, आपके पेरेंट्स ने नहीं दी ऊपर वाले ने। ठीक है, इसकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप अपने आप को इग्नोर कर करके, अपनी ख्वाहिशें मार मार के अपने आप को मिग्रेन करा रहे हैं, अपने डार्क सर्कल्स आपके बढ़ रहे हैं, आपको स्टमक के इश्यूज हो रहे हैं, एक्ने बहुत ज़्यादा हो रही है, इतनी परेशानी की वजह से, आपने कुछ नहीं कमाया इस दुनिया में। बिल्कुल क्लियरली कह रही हूँ। ऐसा तो नहीं कि आप बच्चों को एक दिन का खाना मिस करके अपनी खुशियाँ करनी है, ऐसा तो नहीं है ना। वो सब भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुर्बानी का लंबनदार बनने की ज़रूरत नहीं। अपना ख्याल रखें, मेक श्योर आपको कोई बीमारी ना हो। आपके अगर ब्लड में कोई इशू, आप उसके टेस्ट कराएं। आपका अगर फेस मांग रहा है बहुत ज़बरदस्त की ट्रीटमेंट, इवन क्लिनिकल ट्रीटमेंट, डर्मेटोलॉजिस्ट की ट्रीटमेंट, गो देयर। आपका जिस्म चाह रहा है कि वो थोड़ा मतलब फैट रिडक्शन हो, गो टू अ जिम या घर पे एक्सरसाइजेस करें, ये सब करें। गिव टाइम टू योर सेल्फ। यही रीज़न है बाहर की खवातीन खुश रहती हैं। एज उनके चेहरे पे इसलिए नहीं नज़र आती क्योंकि ठीक है वो सारी क्रीम्स वगैरह यूज़ करती हैं, बट वो अपने को टाइम देती हैं, हेड टू टू अपने आप को टाइम देती हैं। प्रॉमिस मी ऑल ऑफ यू लेडीज आर गोइंग टू गिव टाइम टू योर सेल्फ। स्किन केयर रूटीन, स्क्रबिंग, मास्क करेंगे एंड आप देखिएगा जब आप खुश होंगी आपकी स्किन चमकेगी। एक अच्छा कमेंट घर में मिल जाएगा आपको पेरेंट्स से, हस्बैंड से या सिस्टर से, आपका दिल चाहेगा आप दोबारा करें एंड फिर आप खुशी खुशी कुर्बानी का लंबनदार बन जाए। अपना भी ख्याल रखें एंड दूसरों का भी ख्याल रखें। ठीक है, प्रॉमिस नहीं, सबने प्रॉमिस करना है मुझसे, ये वाला प्रॉमिस। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, सीनियर को नौशीन इस्लाम।